पश्चिम एशिया में संकट पर हमारे देश में एक सर्वदलीय बैठक हुई। युद्ध के शुरू होने के बाद ये भारत में पहली सर्वदलीय बैठक है। सरकार ने इस बैठक को बुलाया था, जिसमें देश के सभी विपक्षी दलों को, सभी दलों को बुलाया गया और इस युद्ध को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री और विदेश मंत्री सहित सरकार के 7 सीनियर मंत्री शामिल हुए। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बैठक में नहीं आए। अब आपको इस बैठक की कुछ बड़ी जानकारियां देते हैं जो सरकार ने विपक्षी पार्टियों को बताई हैं। पहला, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पहले से ही जरूरत के मुताबिक पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दूसरा, दूसरे देशों से ईंधन की सप्लाई के लिए पहले ही बुकिंग की जा चुकी है और जल्द ही ज्यादा से ज्यादा शिप्स भारत आने वाले हैं। तीसरा, सरकार लगातार कई देशों से बातचीत कर रही है और कई दूसरे देशों से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी मंगाया जा रहा है। चौथा, भारत जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत मजबूत स्थिति में है और अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले रहा है। भारत वो फैसले ले रहा है जो भारत के लिए सही हैं, जो भारत के लोगों के लिए सही है। और पांचवा, पाकिस्तान के मध्यस्थता वाली खबरों पर विदेश मंत्री ने इस बैठक में कहा कि ये अमेरिका की मर्जी है कि वो किसे मध्यस्थता के लिए चुनता है, लेकिन भारत की अपनी स्वतंत्र कूटनीति है और सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इस सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, यानी सरकार के इतने सारी जानकारी देने के बाद भी विपक्ष के नेता यही कहते हैं कि उनके सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है, उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। बहुत सारे सवाल जो जरूरी सवाल थे, सारे सवाल विपक्ष की तरफ से आए, लेकिन आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो 193 की चर्चा लोकसभा में मांगी गई और 176 में राज्यसभा में मांगी गई, वो चर्चा हो तो चर्चा के माध्यम से चीजें पूरे देश के सामने साफ साफ होंगी, यही हमारी मांग है। और जहां तक जवाब का सवाल सरकार के, बहुत सारे विपक्ष के जो सवाल थे, उसका कोई खास संतोषजनक ऐसा जवाब नहीं है जिसको मैं आपके सामने कह सकूं। ये तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमजोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारे देश में जो सरकार की बड़ी तेल कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने आज ये कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं। इसके साथ ही आम लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदें, क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं अफवाहें बहुत तेज़ी से उड़ती हैं और अफवाहें ये होती हैं कि तेल की कमी होने वाली है, बिजली गैस की कमी होने वाली है और इसके बाद लोगों में पैनिक मच जाता है और धीरे धीरे लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने लगते हैं या ज़्यादा गैस खरीदने लगते हैं, ज़्यादा सिलेंडर खरीदने लगते हैं और उसके बाद फिर देश में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो हमारी औसत खपत है उससे कहीं ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं। इसलिए इन अफवाहों से आपको बचना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में इस समय की जो सरकार है वो ऐसी है जिसे आप दूरदर्शी सरकार कह सकते हैं। वो भविष्य के लिए, इस प्रकार के दिनों के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करके रखती है और इसीलिए
आपने देखा होगा दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वहाँ पर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है, वहाँ पर तेल की किल्लत हो रही है, पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, चाहे कोई भी देश हो। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ दफ्तरों को बंद करना शुरू कर दिया है, लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अलग अलग देश कह रहे हैं। उन्होंने बाज़ारों को बंद करना शुरू कर दिया है और ईंधन पर राशनिंग लगा दी है कि किसी को भी एक लिमिट के बाद ईंधन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना होगा।